बेइंतहा लगता है, चीकू खत्म ही नहीं होता, यानी कि अगों लगी जाता है चीकू के 5-6 पौधे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम यहाँ पे आज मौजूद हैं मियाँ के डेरे के ऊपर। ये बरकी रोड का सबसे फेमस डेरा है, हर वक्त 24 घंटे रौनक लगी रहती है। और जो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नईम गुमान साहब, आज बड़ी मुश्किल से हमने शहर से निकाल के तो यहाँ लेके आए हैं। तो सर से पूछते हैं कि यहाँ आके इस इलाके में बरकी रोड पे और इस फार्म हाउस पे कैसा लगा, ज़रा अपना ख्यालात के साथ करें। आपको पता है मियाँ साहब से तो पहली मेरी मुलाकात है, लेकिन आप साहब आपको पता है गोंदल साहब को कि मैं लाहौर शहर का आशिक हूँ, पक्का भक्त हूँ, और इसकी इमारतों के साथ, इसकी दरो दीवार के साथ मुझे इश्क है, प्यार नहीं है इश्क है। तो इस इश्क में आज इजाफे का सबब ये मियाँ साहब का डेरा बना है। उसकी वजह यह है कि मुज़ाफ़ात में तवज्जो कम जाती है और इतनी खूबसूरत जगह बनाना, और मुझे यकीन करें कि ये इमारत है बहुत खूबसूरत मियाँ साहब ने बनाई है। सारा कुछ फार्म हाउस बहुत अच्छा है, और इन्होंने जो फार्म हाउस का डिज़ाइन दिए हैं, मेरा ख्याल है कि लाहौर में ये एक नया इजाफा है। यानी कि बरकी वो बैदियाँ रोड के भी फार्म है, लेकिन उनको इस तरह की एक्सेस नहीं, खूबसूरत नहीं, एयरपोर्ट से बहुत करीब। लेकिन जो मेरे लिए यहाँ दिलचस्पी की चीज़ थी वो ये ईंटें और पत्थर नहीं थे, बल्कि मियाँ साहब के जो बच्चों की तरह, अपनी औलाद की तरह पाले हुए पौधे थे फलदार, और 25-30 किस्म के फलदार पौधे। कहीं अंजीर की खुशबू है, कहीं माल्टा है, किन्नू की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, कहीं अमरूद है, चीकू है, और अनवाओ इकसाम के आम मुख्तलिफ़ किस्म के। तो मैं बड़ा हक्का बक्का हैरान हुआ हूँ कि इतने बिज़नेस में, इतना कुछ में ये कैसे कर लेते हैं। अब ये तो मियाँ साहब ही बता सकते हैं कि इतने अनवाओ इकसाम के फल अंदरून सिंध के, स्वात के, ये कैसे इन्होंने ये जमा किए। अब या मियाँ साहब ही इस पे। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, ये मेरी दुआ है कि ये मियाँ का डेरा इस तरह आबाद रहे और ये इसी तरह बसता रहे, दोस्तों की साथ बहारें हैं। तो आपकी मेहरबानी है कि आप इसी तरह ये ना हमें दावत देते रहते हैं आए दिन। तो हमें जिस तरह ये नईम साहब ने सवाल किया कि ये किस तरह आपने इतने शानदार किस्म के फल इकट्ठे किए हैं, पूरे पाकिस्तान की हर किस्म का यहाँ पे दरख्त फलदार मौजूद है, क्या वजह है? देखें, सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब का, मेरे दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी और इधर आए। और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि सारे दोस्त हम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो ये भी एक मेरा ख्वाब था कि मैं अपना कोई डेरा बनाऊं जहाँ दोस्त आएँ, खाएं पिएं, बैठें, खिलाएं और खुश हों। और अल्हम्दुलिल्लाह डेली फैमिलियाँ आती हैं। और मैंने यानी कि सिस्टम ऐसा रखा हुआ कि डबल किचन रखा हुआ है, जो भी फैमिली आती है वो खाना शाना ये वो चाय चलती रहती है, पूल है, और पौधे हर किस्म के दोस्तों ने गिफ्ट किए हुए हैं। अच्छा, आम लगे हुए हैं कई किस्म के, यानी कि कोई भी ऐसा पौधा नहीं, 4-4 पौधे, 5-5, यानी कि सारे पौधे, हर फल का पौधा। और कहते हैं आड़ू नहीं होता, मैं कहता हूँ आड़ू मेरे पास लगा हुआ है। कहते हैं खरमानी नहीं होती, मेरे पास लगी हुई है। चीकू नहीं होता, लगा हुआ है। अंगूर, बेर, सीरलेस, किन्नो, माल्टा, सब हर चीज़ लगी हुई है। जब आप किसी को अपनी औलाद की तरह प्यार करते हैं ना, तो वो अपना आप दिखाता है। तो ये कुदरत की बात है कि जब पौधे जानदार चीज़ है, मैं आता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, मेरे बच्चे उनसे बातें करते हैं, पोतरे पोतरियाँ खेलते हैं, और हर किस्म का खिलौना भी इधर लगाया हुआ है ताकि वो आके खेलें। मैं उन्हें बोलता हूँ मरी चलें, कहते नहीं फार्म हाउस जाना है। तो ये सारी चीज़ें, और हर फलदार पौधा एक टाइम मांगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में देखें, चीकू भी हो रहा है, अनार भी हो रहा है, आड़ू हो रहा है, खरमानी हो रही है, एवोकाडो हो रहा है, यानी अनवल टोर, सारी चीज़ें अभी आपको बेटा दिखाएगा कि हर चीज़ लगी हुई है, खजूरें भी लगी हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों से प्यार करना ये इबादत है। जब आप इस इबादत में खो जाते हैं ना, तो आपको दुनिया जो है ना, दुनिया की चीज़ें थोड़ी फीकी लगने लग जाती हैं। फिर मज़ा आता है जब दोस्त आते हैं, दोस्तों की फैमिली आती हैं। मैं दूर से देख के उन्हें खुश होता हूँ कि यार ये दे के खुश हो रहे हैं, और मैं उन्हें देख